नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले कई क्लासेस में लगातार अवकलन करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा। मित्रों, आज हम इस डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया पर अंतिम परिचर्चा कर रहे हैं। विविध प्रश्नावली में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी लगवा दिए हैं, पर यहां पर मैं आज अंतिम क्लास में जिसमें हम डिफरेंशिएशन करने की अंतिम चरण में आ गए हैं और पिछले सारे क्वेश्चंस पर अच्छे अपग्रेडेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आज बहुत मजा आने वाला है और कॉन्सेप्ट से लेकर क्वेश्चंस के अच्छे क्वेश्चंस की बौछार होने वाली है। तो जिनका हृदय हार्ट कमजोर है वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि कमजोर हृदय वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। जो बच्चे थोड़ा ज्यादा मेहनती हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया है। तो चैप्टर नंबर 5 पर अंतिम वीडियो अवकलन करने की प्रोसेस। अब इसके बाद इसमें रोले और लाग्रांज प्रमेय है जिसको हमको केवल पढ़ाना रह गया है। ठीक है, इसके बाद की भी प्रोसेस समझ लीजिएगा। इसके बाद हम सीधे चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे। 6 पर धीरे धीरे वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसके टॉपिक्स को बनाने में काफी टाइम लगते हैं। ठीक है, तो हम सीधे 7 चैप्टर पकड़ेंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन, और आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आइए शुरुआत करें। विविध प्रश्नावली अध्याय 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5। ठीक, तो आइए चर्चा परिचर्चा ओपन करते हैं और सबसे पहली चर्चा ही उठाते हैं मजेदार। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो, अवकलन करना हो किसी भी दिए गए फंक्शन का, ठीक है, लेकिन वो सारणिक रूप में रहे, इस तरीके से दे, ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, आई एक्स, जो भी यहां पर कहिए लिख दिया जाए इस तरह। ठीक है, क्यू एक्स, आर एक्स, एम एक्स, एन एक्स, ठीक है, और एस एक्स, ऐसे मैंने बना लिया। अब अगर आपको कोई सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट दे दे और कह सर इसको अवकलित करना है, तो बैठकर बच्चा बेचारा इसे हाथ ढक वक कर पहले इसको खोलेगा फिर डिफरेंशिएट करेगा। बट नो नीड टू डू दिस, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं कि आप ऐसा वाहियात काम करें। ये नियम कहता है अवकलन करने का, डिफरेंशिएशन करने का, कि आप बारी बारी से डिफरेंशिएशन एक एक लाइन का कर लें। जैसे पहली बार पहले लाइन का कर लीजिए। ये डैश का पहचान तो समझ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। पहली लाइन का दूसरी लाइन के साथ कोई खिलवाड़ ना करिए, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी लाइन लिख लीजिए, ठीक है, एम एक्स, एन एक्स और एस एक्स, ठीक है। फिर प्लस लगाइए, फिर अगली लाइन में चलते हैं। प्लस लगाने के बाद फिर से दूसरी लाइन का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से कर दीजिए। तो सेकंड लाइन का जब करेंगे तो आई डैश एक्स, क्यू डैश एक्स, ठीक है, और आर डैश एक्स, फिर इसके बाद आपका एम एक्स प्लस फिर आगे एन एक्स और फिर इसके आगे एस एक्स, ये आ जाएगा। और फिर इसी प्रकार थर्ड लाइन के पर तीसरी पंक्ति का हम अवकलन कर लेंगे, यानी कि थर्ड रो का भी अवकलन इसी प्रकार हम कर डालेंगे। यानी कि एक बार बारी बारी से हम एक एक रो का अवकलन यहां पर करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन एक एक रो का बारी बारी से कर लेते हैं। जो रिजल्ट हमको मिल जाता है अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है, वो काम हमारा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो ये हमारा हिसाब किताब हो गया है मित्रों। यानी कि अवकलन करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो किसी सारणिक का, तो पहले लाइन का पहले कर लें, बाकी दो लाइन वैसे उतार लें। फिर दूसरे रो का कर लें, दूसरी पंक्ति का कर लें, बाकी पहली तीसरी लाइन वैसे उतार लें, और फिर ऐसे धीरे धीरे तीसरी लाइन पर पहला दूसरा तीसरा क्रम से। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने एक अच्छा सा सवाल दिया हुआ, लेकिन उसके पहले मैं आपको याद करा दूं कि आपने रूल सारणिक में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम, ठीक है, या एक कॉलम यानी कि कोई भी एक पंक्ति और या कोई भी एक स्तंभ के सभी सदस्य शून्य हो, तो उस डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक की वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। वो आइए जरा इस सवाल पर चर्चा कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं आज की क्लास आपको मजा ला देगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कशन करना है विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है विविध से। y बराबर लिखा हुआ है हमारा इस तरीके से, एफ एक्स, जी एक्स,
एच एक्स, फिर इसके बाद एल है, एम है, एन है, फिर ए है, बी है, सी है। ठीक है, आपसे पूछा ये गया है कि dy बाई डी एक्स कितना होगा, वैसे तो उसने दिया है सिद्ध कर कर कुछ आंसर में। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं और देखते हैं कि dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ रहा है। तो चलिए सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स। चलिए तो ये पहली लाइन का हम कर लें, जिसको क्या लिख देंगे एफ डैश। इसको आप लिखना चाहें पूरा डिटेल में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, ये हो जाएगा। दूसरी लाइन वैसे की वैसी बिल्कुल उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना कोई एकदम से डिस्टरबेंस दिए ऐसे लिखते चले जाइए, फिर प्लस लगाइए। ठीक है, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स हो गया। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पर सबसे पहले अवकलन हम एल का कर लें। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एम का कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ हम एन का कर लें, फिर नीचे आ जाते हैं ए बी सी हमारे पास है, ऐसे ही लिख लिया ए बी सी, प्लस लगाया। इसके बाद आगे फिर बढ़ गए, कहे सर जी अब एफ एक्स है, जी एक्स है और एच एक्स है। ठीक है, फिर यहाँ पर ए बी सी और नीचे सॉरी एल एम एन, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए, डी बाई डी एक्स ऑफ बी और डी बाई डी एक्स ऑफ सी। अब देखिए कितना मजेदार बात है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन यानी कि किसी भी अचर का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो। तो ये देखिए ये लाइन जीरो हो गई और मेरे दोस्त ये लाइन भी क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई। तो पूरी एक लाइन यहां पर शून्य आ रही है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हमारी जीरो आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। यहां भी देखिए पूरी एक लाइन जीरो है, तो टोटल भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो वो दोनों खत्म कहानी और हमारा आंसर आ गया कि सर ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। नीचे कितना हमारे पास है, एल एम एन और यहां लिखा हुआ ए बी सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं मजा आया होगा, आपको इजी लगा होगा और सवाल आपको मजा देकर जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ मजा भी देकर जाए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लॉजिक के साथ साथ, पहले मैं थोड़ा सा याद भी करा दूं, आप लोगों ने इनवर्स के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जमकर पढ़े हुए हैं। क्या होता था इनवर्स का फॉर्मूला, जरा ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन का। आपने पढ़ा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, तो जवाब है सर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स पढ़ा हुआ है, तो -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स पढ़ा हुआ है, जवाब है सर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो डिटेलिंग हो गई। इनवर्स के सवालों में जनरली अप्रोच ये होता है कि हम साइन इनवर्स के आगे कुछ साइन जैसा क्रिएट कर दें, आगे कुछ भी रहे। टेन इनवर्स के आगे टेन जैसा क्रिएट कर दें, आगे कुछ भी रहे। और कॉज इनवर्स के आगे कॉज जैसा क्रिएट कर दें, आगे कुछ भी रहे। ऐसा कुछ भी कुछ जो रहेगा वो हमारा कुछ कुछ मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो हमको ये मिल जाता था। ऐसा करने से हमारा जो हिसाब किताब है डिफरेंशिएशन का या सिंप्लीफिकेशन का, वो बहुत ही इजियर हो जाता है। दूसरी चीज, ये तो पुरानी बातें रही, नई बात क्या है, यहाँ क्यों सर ले आए हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। नई बात ये रही मेरे दोस्त कि अंडर रूट में कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट में कभी भी 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ दे दे, तो वहां पर आपको x बराबर क्या ले लेना है, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। ऐसा पुट कर देने से उस सवाल का सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हो जाएगा। ठीक है, और वो आराम से फिर अवकलित होने की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ जाए तो सवाल लगाना हमारे लिए आसान हो जाए। एक बात और, इसी को थोड़ा बढ़ाकर भी समझ लीजिए। कभी कभी बदमाशी में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे दिया, तो इसी सब्स्टिट्यूशन में, इसी प्रतिस्थापन में आप ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। अच्छा, ये क्यों लिया गया, बहुत सारे मेरे दोस्त सोच रहे होंगे, तो उनको मैं थोड़ा जागरूक बना दूं और समझा दूं। इसमें से कोई भी एक टर्म आप उठाकर यहां रखेंगे
तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हट जाएगा। यही यहाँ उठाकर रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, ये भी अंडर रूट आपका क्या करेगा, हट जाएगा। तो वेरी वेरी इजी प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। इसके रखने से केवल अंडर रूट हमारा क्या होता है, नष्ट या खत्म हो जाता है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग अलग से। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है हमारे पास। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, ये जानना चाहता है मेरे दोस्तों। तो आइए जरा देख लें। कहेंगे सर जी हल में आ जाइएगा, सोल्यूशन में आ जाइएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, कहेंगे सर जी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x बराबर लेट कर लीजिए, माना x बराबर क्या ले लीजिए, साइन ए, तो y को भी कुछ लेना पड़ेगा, उसको भी तो साइन ए नहीं बोल सकते, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो सेम कैसे बोल सकते हैं, तो उसको हमने बोल लिया साइन बी। तो यहां देखिए जब काम बन जाएगा तो आप लिख लेंगे साइन इनवर्स x, काम बन जाएगा तो b की जगह लिख लेंगे साइन इनवर्स y। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आइए इसको रखते हैं, जरा रख कर देखें। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर b बराबर a, आगे हो जाएगा साइन a माइनस साइन b। अब बोलिएगा जरा 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब हो गया कॉज स्क्वायर a, आंसर आ गया कॉज a। 1 माइनस साइन स्क्वायर b का मतलब कॉज स्क्वायर बी हो जाएगा कॉज बी। और इधर बताइए, देखिए समझ में आ रहा है ना, ये कॉज स्क्वायर बी और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अंडर रूट हट, सॉरी कॉज स्क्वायर ए, अंडर रूट आपका क्या करेगा, हट जाएगा। उधर देख लीजिए ए है हमारे पास और ये आगे है साइन ए माइनस साइन बी। अब बताइए कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जवाब है सर 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2 कॉज सी माइनस डी बाई 2। उधर देखिए जरा साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉज सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। अब बताएं जरा क्या होगा, इस कॉज से ये कॉज की छुट्टी कर लेंगे, इस 2 से इस 2 की छुट्टी कर लेंगे, इन साहब को नीचे बुला लेते हैं, तो बन जाएगा कॉज a माइनस बी बाई 2। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, आज एकदम से इस चैप्टर पर विशेष मजा आ जाने वाला है और आपको आना प्रारंभ भी हो गया होगा क्योंकि हम दूसरे सवाल पर आ गए हैं। कॉज बाई साइन क्या हो जाएगा हमारा कॉट, आगे हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 बराबर a। अब इस कॉट को उधर भेज दीजिए तो a माइनस बी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स a, ठीक है। इस 2 को उधर भेज दीजिए तो 2 कॉट इनवर्स a हो जाएगा और आगे आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी। अब बोलिए a की जगह क्या ले सकते हैं, वापस जाकर देख लीजिएगा जरा, वहां से उठा लाया, बल्कि मैं ब्लू कलर से खींच दूं तो आपको शायद और ध्यान से चीजें दिखाई दे जाएं। यहां से देखिएगा ये यहां उठा लाया और ये यहां उठा लाया, तो बोलिए क्या हो जाएगा, a की जगह साइन इनवर्स x और b के जगह साइन इनवर्स y बराबर 2 कॉट इनवर्स a। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको हो रही होगी, समझ में आ गया है यहां तक का प्रोसेस। अब क्या कर देना है मेरे दोस्तों, तो जवाब है सर अब क्या करना ही करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स x और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y, 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स a, ठीक है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, आगे डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं मित्रों और देख लेते हैं क्या होगा आगे, ठीक है। तो अब ये चीज उधर गई और ये हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सर जी डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो जवाब हो जाएगा सर ये तो इजी है, इसको ऊपर ये नीचे ही है, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आसान है, इजी है, मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसी टाइप का एक और बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन लगाते हैं।
जो देखकर मजा आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो जो होगी किसी भी चैप्टर पर, अगर मैंने वहां लास्ट वीडियो क्यों लिखा, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि वो घातक है और मजा देने वाला चैप्टर है अगर आप सीखना चाहते हैं। यदि यानी कि इफ साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - x माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ठीक, एक्स अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ठीक है, और बराबर यहां पर हमने लगा दिया y, पूछा देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे बड़े ही मजे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहेंगे सर जी थोड़ा ध्यान, क्या ध्यान देना है, ये देखते हैं क्या ध्यान देना है मित्रों। सवाल में आ जाइए, जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको ये चीज जरूर नजर आनी चाहिए जो मैं अब दिखा रहा हूं। देखिएगा यहाँ 1 - x था, वो नजर आना चाहिए अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 - x स्क्वायर है, ये है, राइट हैंड में क्या है, y। तो क्या आपको इस टाइप की चीज दिखनी शुरू हो गई है? अगर हाँ तो बोलिए ये आपको क्या नजर आ रहा है, देखिएगा जरा ये क्या नजर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से y नजर आ रहा है। सही है, फिर से देखते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हम क्या समझ लें अपने लॉजिक में, इसको y समझ लें। समझ में आ गया, ये x है, ये है जिंदाबाद। तो बोलिए जरा क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी x अंडर रूट 1 - y स्क्वायर, फिर x लिखकर अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर बराबर y लिखा हुआ है। तो लेट करिए सर, अंडर रूट x बराबर, सॉरी यहां से शुरू करते हैं, x बराबर साइन ए मान लीजिए, ठीक है, और अंडर रूट एक्स को क्या मान लीजिए, तो जवाब होगा सर साइन बी, या काम खत्म होने के बाद a बराबर साइन इनवर्स x और b बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब चलिए जरा यहां देखिए, साइन इनवर्स x के जगह साइन ए, फिर अंडर रूट लगाया 1 माइनस अंडर रूट एक्स के जगह कितना, साइन बी, यानी कि साइन स्क्वायर बी, फिर यहां पर x के जगह कितना, साइन बी, फिर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए रखेंगे x के जगह, x जहां हो वहां साइन ए, जहां अंडर रूट लगा हो वहां साइन बी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ गई है? बोलो भाई, क्लियर हो गया? यहाँ पर एक गलती हो रही है हमसे, यहाँ पर अंडर रूट है सवाल में। ठीक है, ये साइन भी हो गया, क्लियर हो गया, और राइट हैंड में y है, ये है। तो अब बोलिए कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर बी। ठीक है, अंडर रूट हटकर कॉज बी, फिर यहाँ साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉज स्क्वायर ए, अंडर रूट हटकर क्या हो जाएगा, कॉज ए बराबर वाई। तो साइन ए कॉज बी, कॉज ए साइन बी, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो जवाब होगा सर साइन ए माइनस बी होगा। ठीक है, अब ये पूरा हट करके आ जाएगा a माइनस बी बराबर y। अब बोलो भैया a कितना है, कहेंगे सर जी साइन इनवर्स x है, और b कितना है, तो साइन इनवर्स अंडर रूट x है। अब इसी का डिफरेंशिएशन ही तो करना है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, तो बोलिए जरा कितना आ रहा है मेरे भाई, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सिखाना है? नहीं, अब तो बहुत सीख लिए, कितना सीखोगे, लगातार डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है, अब तक तो डिफरेंशिएशन खूब जम कर आ जानी चाहिए थी आपको। ठीक है, तो बोलिए जरा साइन इनवर्स x 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, आगे d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, और आगे dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया आपका काम खत्म, ये आ गया 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हाफ उतरेगा, हाफ में से एक घटा दीजिए और आगे लिख दीजिए dy बाई डी एक्स, तो काम खत्म। लीजिए ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आपको आ गया हो। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे सवाल हैं मित्रों, बहुत सारे सवाल हैं, इतना आसान नहीं है मामला कहानी को खत्म करने का। ठीक है, तो अगले सवाल को बताने से पहले मैं सिंपल सा ही या फिर ठीक है,
अगले सवाल को बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। वो डिस्कशन क्या है कि कभी भी अगर हम अंडर रूट हटाएं तो हमारी आदत एक खराब होती है। जरा मैं नॉर्मली बात करूं, अंडर रूट में लिखकर कुछ यहाँ पर दे दिया तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बहुत लोग तो कुछ भी नहीं लगाते, केवल प्लस लगाकर लिख देते हैं जो भी आया अंडर रूट, और बहुत लोग प्लस माइनस लगाकर कुछ यहाँ आंकड़ा लिख देते हैं, ठीक है इतना आएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस की रिवाज अब आप बंद कर दीजिए। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए यही स्क्वायर है तो आप प्लस माइनस से लिख देते हैं। तो ये प्लस माइनस के बजाय आप अपनी आदत क्या लगाते हैं, मॉड, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। ये मॉड क्या है, ये मॉड कहता है कि ये चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, मॉड हटाने के बाद हमें चीजें क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव मिलनी चाहिए। पहले अंडरलाइन करिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं, आराम से सुन लीजिए। प्लस माइनस ए, अगर अंडर रूट से कोई चीज निकल रही तो प्लस माइनस ए लिखने के बजाय मॉड लिखने की आदत डाल दीजिए। फिर मॉड का डिफरेंशिएशन आपको करना हो या मॉड की खासियत की बात कर लें तो मॉड से हमेशा पॉजिटिव चीजें निकलती हैं। अगर ये इतनी सी बात आप दिमाग में रखते हैं तो अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी कि मॉड को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव बनाना पड़ता है। उसके लिए अगर आपको जरूरत पड़ी तो यहाँ पर ए के आगे प्लस ए लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो ए के आगे माइनस ए। बहुत लोग के पल्ले नहीं पड़ा होगा तो इधर देखिए जरा, 3 है, 5 है, 6 है। अब यहाँ कुछ बनाने की जरूरत है तो 3 को 3 ही लिखिए, 5 को 5 ही लिखिए, 6 को 6 लिखिए। यही तो बोल रहा है, अगर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं बनाना है। अब ये देखिए जरा, अगर -3 होता, -5 होता, -6 में बहुत ही लो लेवल में जाकर चीजों को समझा रहा हूं, बिना बात का पंचायत वाली बहुत कहानी आपको नहीं बता रहा हूं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, आराम से समझ जाए। अब -3 है तो क्या मैं -3 इसका उत्तर दूंगा, आप सभी जानते हैं मार्ट से माइनस नहीं आता बाहर, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, कहेंगे सर यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ -5 है, आगे माइनस लगाएंगे, आगे माइनस लगाएंगे, ताकि ये क्या हो जाए, वही आंसर जो आप पढ़ते रहे बचपन से। अब वो डायरेक्ट आपको सिखाया गया कि मॉड से पॉजिटिव ही आता है। यहाँ पर समझिएगा, जब किसी मॉड को हम हटाते हैं तो देखते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चिन्ह लगेगा उसके आगे ताकि वो पॉजिटिव बना रहे, और अगर वो निगेटिव अंदर से है तो एक निगेटिव बाहर लगेगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की कॉन्सेप्चुअल चीज बताने से पहले यहां पर मैं यही चीज बता दूं, अगर यहां पर तो आगे सवाल लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इसका डिफरेंशिएशन फला रेंज में क्या होगा। अभी मैं पूछ भी लेता हूं, पहले आप समझ लें थोड़ा सा। मॉड ऑफ कॉज एक्स माइनस साइन एक्स दिया हो तो क्या करेंगे, तो पहले बात याद कर लीजिए, मॉड का कभी डिफरेंशिएशन होता नहीं, इस मॉड को खोलना पड़ता है। मान लीजिए x की इंफॉर्मेशन दे दिया कि 0 से 45 डिग्री है, या x की इंफॉर्मेशन दे दिया 45 से 0 डिग्री के बीच है। तो आप जरा ध्यान से पूछिए इन साहब से कि सर आप पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं। तो 0 से 45 डिग्री जब आप चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कहां चलते हैं, 0 से 45 डिग्री, तो ये बताइए कौन बड़ा होता है। तो जवाब है सर कॉस बड़ा होता है और साइन क्या होता है, छोटा। चेक कर लीजिएगा, जिसको डाउट हो जरूर अपने आप से पूछ ले। 0 डिग्री पर कॉस 0 का मान क्या होता है, बताओ मेरे भाई, 1। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि जो सवाल आने वाला है वो हिलाने वाला है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। आईआईटी यूपीटी वगैरह में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। हमारे में एक बहुत ही चुनिंदा सवाल विविध में रखा हुआ है, वो उससे भी बड़ा है, उसका भी फादर है जो वहां पूछे गया। तो इसलिए बहुत अच्छे से मैं उसका बेसिक बता रहा हूं, टीचर अपना उड़ाकर बता देते हैं कि जल्दी से आंसर आ जाए। आंसर देखकर बच्चा ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाता। तो आइए यहां समझना है, ध्यान से सुनिएगा। 0 पर ये होता है, 30 डिग्री पर भी देख लीजिए, 30 डिग्री पर ये बड़ा होता है √3/2, यानी कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ साइन 1.71 आप लेंगे तो 3 से काटने पर 0.8 के आसपास आएगा। और साइन 30 की वैल्यू पूछें तो आपका 1/2 0.5 आएगा। कौन बड़ा आ रहा है, आप देख रहे हैं काज बड़ा आ रहा है, यानी कि काज बड़ा साइन छोटा, यानी कि ये बड़ा और ये छोटा। तो बड़े में से छोटा घटने वाला है, बताइए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो ये अंदर से पॉजिटिव है, इसीलिए इसका इस रेंज में आंसर ऐसे ही ले लिया जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स। पॉजिटिव है तो आगे का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ताकि उसका पॉजिटिवनेस बना रहे। आगे चलिए, 45 से हम गए 90 डिग्री, देखिएगा 45 से कहां गए, 90 डिग्री। जब इस रेंज में जाते हैं
तब देखिएगा अगला डिस्कशन। अब अगर मैं पूछूं साइन 60 डिग्री तो कहेंगे सर √3/2 यानी कि लगभग ये भी 0.8, और cos 60 पूछूं तो 1/2 लगभग 0.5। अब देखिए कौन बढ़ रहा है, देख रहे हैं, अब साइन बड़ा है cos छोटा। फिर से सुन लीजिएगा, इस रेंज में cos हो गया छोटा, साइन हो गया है बड़ा, तो छोटे से बड़ा घटेगा तो ऑब्वियस अंदर माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। माइनस को प्लस बनाने के लिए बाहर से माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस रेंज का सवाल हो, फिर से देख लीजिएगा, अगर मॉड ऑफ cos x माइनस साइन x है, 0 से 45 हो तो हमारा आंसर होगा उसके लिए cos माइनस साइन x, और अगर 45 से 90 डिग्री हो तो होगा cos माइनस साइन x के बाहर माइनस, क्योंकि ये आता माइनस, रखकर भी समझा सकता हूं, 90 रख लीजिए। चलिए यहाँ बराबर अगर मैं लगा दूं ऐसे, यहाँ 90 रख दीजिए तो cos 90 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये क्या आता, बोलिए जरा, cos 90 और साइन 90 ले लेते अगर हम, तो ये 0 आता, ये -1 देता, और माइनस मॉड से निकलता नहीं तो बाहर माइनस गुणा होकर क्या कर देता, प्लस। पक्का समझ में आ गया? इसको मैं अपने लोकल भाषा में बोलता हूं कि प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ क्या लेते हैं, माइनस, जब भी मॉड हम हटाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये बन गया कि सर जी क्वेश्चन क्या आता है आईआईटी और यूपीटीयू में, तो सुनिए जरा, क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेगा कि इसी का अवकलन यानी कि cos x, यदि y बराबर क्या है cos x माइनस साइन x, तो पूछेगा देन dy बाई dx क्या आएगा, जबकि आगे कर देगा वेन, ठीक है, x का रेंज जो है वो 0 से या 45 से क्या कर देगा, 90 डिग्री कर देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर देगा वो आपका ठीक है 0 से बल्कि हाँ ठीक है ये कर देगा। और दूसरा अगर हम ले लें तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि मित्रों पाई से एक ले लेते हैं 3π/4। थोड़ा मजा ले लें क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, खूब अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद हमारा सवाल शुरू होगा एनसीईआरटी वाला। ये केवल आपको समझाने के लिए है। ये हमारा कितना हो जाएगा 5π/4। ठीक है, इस रेंज में है। अब बताइए जरा क्या हो जाएगा, अगर हम पहला सवाल लगा रहे हैं फर्स्ट, तो y बराबर क्या होगा cos x माइनस साइन x। किस रेंज की बात कर रहे हैं आप, तो जवाब होगा सर हम जिस रेंज की बात कर रहे हैं वो रेंज है हमारा कौन सा, 45 से लेकर 90 डिग्री। कौन सा, 45 से 90। 45 से 90 में आप जानते हैं 45 से 90 में ये छोटा होगा और साइन क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो सही है, तो छोटे से बड़ा घटेगा तो अंदर से क्या आने वाला, निगेटिव। ठीक है, तो अब इस रेंज का अगर है प्रश्न तो y बराबर cos x माइनस साइन x लिखिए, मॉड का चिन्ह हटाइए, पीछे क्या लगा दीजिए माइनस। अब डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो ये आंसर आ गया साइन x प्लस cos x। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड वाले की तरफ चल लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए क्या लिख दिया है आपका कि सर y जो x है वो आपका 180 से क्या है 5π/4। जरा बताइएगा कहां से है कहां तक है, 180 से 5π/4 इस रेंज में है। अब बताइए यहाँ पर दोनों ही तो निगेटिव होता है, cos भी निगेटिव है साइन भी निगेटिव है, लेकिन बड़का वाला निगेटिव कौन है, कौन बड़ा वाला निगेटिव है, cos 180 का मान -1। फिर से समझिएगा, यहीं पर एक एग्जांपल लेकर समझ लें। हमारे पास है cos x माइनस साइन x, आप अंक रख लिया करें मित्रों, कोई संकोच बिल्कुल नहीं। तो cos 180 अगर रख लें समझने के लिए, साइन 180 रख लें, तो आप जानते हैं cos 180 का मान -1 या 0, आंसर हमें क्या मिल रहा है माइनस में। अभी भी ना समझ में आया हो, इसी बीच का एक और अंक ले लीजिए 210, तो cos 210 यानी कि 210, साइन 210, यहाँ भी डिस्कशन करिए तो 180 प्लस 30, cos 180 प्लस 30 माइनस cos 30 और माइनस cos 3 की वैल्यू -3/2। साइन 210 कितना आएगा, तो ये आएगा साइन 30 जिसकी वैल्यू -1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम घटाएंगे तो -0.71/2 आएगा, माइनस में आ रहा है आंसर। यानी कि इस रेंज में cos और साइन को घटाने पर क्या आएगा, यहां भी माइनस आ रहा है, यानी कि यहां पर अंदर की चीज क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसलिए यहां भी y बराबर माइनस ऑफ cos x माइनस साइन x लिया जाएगा और डिफरेंशिएट करने पर यही जैसा आंसर आ जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन
अगर यहीं पर हम एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर कर यहीं पूछे होते कि 0 से 45 में क्या होता, तब आपका आंसर क्या होता ये बताइए। तो जवाब होगा सर 0 से अगर 45 में आप होते तो इस रेंज में क्या हो जाता, कॉज छोटा होता और साइन क्या होता, बड़ा। सही है? नहीं, कॉज क्या होता, बड़ा, और साइन क्या होता, छोटा, और ऐसी स्थिति में अंदर ये क्या आता, पॉजिटिव आता। बोलिए, बात समझ में आ गई? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव। तो थर्ड वाला अप्रोच बोलिएगा जरा, थर्ड क्वेश्चन के लिए। कहेंगे सर अंदर से पॉजिटिव आ रहा है ना, तो बाहर भी क्या लगा दीजिए, पॉजिटिव cos x माइनस साइन एक्स, और फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी एक्स बराबर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो अब मुझे सिखाना नहीं है, अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं अपने। ठीक है, विविध से लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है। इसके बाद की जो चर्चा हमारी होगी मित्रों, वो रोले प्रमेय और लाग्रांज प्रमेय, रोले थ्योरम एंड लाग्रांज थ्योरम। ठीक है, उसके बाद ये आपका समाकलन में हम सीधे चलेंगे। ठीक है, बीच बीच में आपका चैप्टर नंबर 6 पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है मित्रों, उसमें एक एक चीजें धीरे धीरे पढ़ते चलना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यानी कि अवकलन का अनुप्रयोग है। अब देखिए जबरदस्त सवाल, अब आपको जवाब देना है। रेंज हमारा है 0 से x पाई बाई 2। ठीक है, अब आपके सामने समस्या क्या आने वाली है उसको समझ लीजिए, फिर हम समझाते हैं। जरा देख लीजिएगा पहले, ये जो सवाल हमारे सामने पुटअप किया गया है, उस सवाल में हमारे सामने दो समस्याएं हैं, जिसमें एक समस्या नहीं है, जैसे 1 प्लस साइन एक्स, ये समस्या नहीं है। 1 माइनस साइन एक्स ये समस्या है। कहेंगे क्यों सर? इधर देखिए, अंडर रूट नष्ट करने के हम चक्कर में पड़ेंगे, तो कहेंगे सर साइन एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2, और 1 के जगह पर ध्यान दीजिएगा, ये साइन के जगह पर, और 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला मेरे भाई बन गया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लगाकर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट हटकर बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2। चलेगा? अगर किसी ने ये लिख दिया होता तो क्या हम उससे लड़ाई कर लेते, या उसने गुनाह कर दिया अगर मैं लिख दिया, क्योंकि इनका क्रम बदलने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर या b प्लस a का होल स्क्वायर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुलने पर तो यही आने वाला है। पर जब हम यहां आते हैं तब लड़का चौंकता है, कहता सर जी इसके जगह वहीं ऊपर वाला लिखा। ठीक है, जितने अच्छे से ये समझ लेंगे, समझाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर बोलिए इस 1 के जगह पर क्या लिख लें, तो जवाब होगा सर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, बीच में क्या है, माइनस है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब वो लड़का बच गया, कह रहा सर जी साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉज एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखूं, या वहां पर ये लिखूं कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बच गए ना, क्योंकि दोनों ही खोलेंगे तो आंसर अलग है, उसमें साइन पॉजिटिव कॉज निगेटिव, उसमें कॉज पॉजिटिव और साइन। तो मैंने यही बोला था कि ऐसा आ जाए तो इसे काटो, जो मन करे वो लिखो, लेकिन मॉड लगा लेना। क्या लिख लेंगे, मान लें साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉज एक्स बाई 2। किसी लड़के ने अगर कहा नहीं सर जी हम हाई लिखब, तो लिख दो भैया, कौन मना कर रहा है। अब इधर आ जाओ, हमारा एंगल x नहीं है, x बाई 2 है, और हमको दिया है x की इंफॉर्मेशन कि x बाई 2 एंगल पर आपको डिस्कशन करना है, तो हमने 2 से सभी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 4 पर डिस्कशन करना है, 0 से 45 डिग्री में। बोलिए जरा 0 से 45 में कौन बड़ा होता है? तो जवाब है सर कॉस बड़ा और साइन क्या होता है, छोटा होता है। एक मिनट, ये सब क्या लिखा जाता है? ठीक है, ये क्या है, छोटा होगा। यहां भी देखिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि दोनों में से कोई भी ले लेंगे चलेगा। तो बड़े से छोटा घट रहा है, मतलब ये पूरी चीज क्या आ रही, पॉजिटिव, यानी कि इसे लिखा जा सकता है कॉज एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2, सीधे सीधे। वहां देखिए छोटे से बड़ा घट रहा है, यानी कि ये अंदर से क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा,
निगेटिव आएगा, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए माइनस लगाएंगे, और जब माइनस लगाएंगे तो आपको मालूम है ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, यानी कि cos x/2 माइनस sin x/2, अपने आप आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ गया हो, क्योंकि बहुत प्रयास हुआ मित्रों इसके साथ। मॉड हम बहुत देर तक पढ़ा नहीं सकते क्योंकि बोर्ड हमको बहुत इजाजत इस तरीके की नहीं दे रहा। हमारे पास केवल एक सवाल है जिसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इस लेवल पर ले आया। तो चलें अब सवाल लगा लें, क्योंकि सवाल में अब दम रह नहीं गया, जो काम की बात थी वो समझ गए हैं आप। अब खट से आप आंसर बता दीजिए। तो जवाब हुआ सर y बराबर cot इनवर्स, इन साहब को हटाइए, 1 प्लस साइन की जगह क्या लगाइए, बोलिए sin x/2 प्लस cos x/2, प्लस लगाया, अंडर रूट 1 माइनस साइन की जगह क्या लगाने वाले हैं आप लोग, तो जवाब हुआ ये cos x/2 माइनस साइन x/2। फिर नीचे आ गए, कहे सर जी यहां पर भी वही हो गया, सेम वही तो है ऊपर वाला नीचे, तो साइन x/2 cos x/2 माइनस लगाकर cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी अब जवाब देना आसान है, साइन से साइन कटा, cos से cos कटा, ऊपर cos cos कितना हो जाएगा, तो जवाब हो गया सर 2 cos x/2, और नीचे आ जाइए जरा देखिए, साइन और साइन जुड़कर क्या हो जाएगा 2 sin x/2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी cos बाई साइन है तो इसलिए इसको हम cot कह सकते हैं, ठीक है, cot x/2। अब ये पूरा हट कर केवल क्या बन जाएगा, इनवर्स के नाते केवल x/2। मजा आया, सवाल बहुत जबरदस्त, एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा, थोड़ी सी गलती तकलीफ बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने 1 माइनस 1 प्लस की मिस्टेक की तो फिर सवाल आप लगाते रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आए, आपके ढेर सारे और प्यारे प्यारे कमेंट्स का वेट हमें रहेगा, क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आता कि कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसी आप बीट वीडियो बनाने के लिए मेरे दोस्तों, कि कैसे बताया जाए कि आपको चीजें इजीएस्ट लगे, और आपको केवल एक 2-4 लाइन टाइप करना हो तो आपकी हाथ नहीं चलते, ये बहुत तकलीफ देता है। फिलहाल आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही लगे रहें, बने रहें। धीरे धीरे हमने कई सारे चैप्टर खत्म कर लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, शायद हाँ तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि एनसीईआरटी की पहली किताब का आधा दूरी हमने तय कर लिया है। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, कि आप घर पर बने रहें और वीडियो देखते रहें।